बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि मानुष तेरा गुण बरा। तो मैं निवेदन कर रहा था सदगुरु कबीर की एक साखी कि मानुष तेरा गुण बरा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मानव, तुम्हारे शरीर की उतनी कोई खासियत नहीं है। शरीर से तुलना किया जाए तो तुम्हारे चमड़े का वैसा उपयोग नहीं हो सकता जैसा किसी पशु का होता है। तुम्हारे हड्डी से पशुओं की हड्डी की तुलना की जाए तो मरने के बाद भी उसके हड्डी का कुछ न कुछ उपयोग हो जाता है। आपके हड्डी का कोई उपयोग नहीं होता है। जीते जी अथवा मरने के बाद भी उसके मांस का कुछ उपयोग हो जाता है। आपके मांस का न जीते जी न मरते किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। फिर भी आप धरती के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ क्यों हैं? तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ सामूहिक रूप से कहा कि गुण बड़ा। गुण में मानवीय गुण तो आते ही हैं, लेकिन गुण का एक अर्थ आपकी चेतना से भी जुड़ा हुआ है। धरती के जितने प्राणी हैं सबके पास चेतना तो है, लेकिन बड़ी सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं कि उसके पास चेतना नहीं है। चेतना नहीं है तो एक चींटी को चीनी मिला करके बालू में दे दीजिए, तो चेतना है तभी तो वो बालू को छोड़ेगी और चीनी को खा लेगी। एक पशु को, पक्षी को शाम सुबह सुबह कहीं निकल जाती है, शाम को लौट करके अपने घोंसले में आ जाती है। तो चेतना की समझ है तब तो वो अपने घर को, घोंसले को पहचान जाती है। एक चूहा अपने मांद से निकल करके दिन भर कहीं घूमता है, शाम को लौट करके अपने बच्चे के पास अपने मांद में आ जाता है। तो चेतना है तब तो समझ रहा है कि कौन सा मांद मेरा है, कौन सा मांद दूसरे का है, कौन सा बच्चा मेरा है, कौन सा बच्चा दूसरे का है। तो उसको पहचानने की भी क्षमता है उसके पास। तो चेतना है लेकिन वह सीमित मात्रा में है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास असीमित मात्रा में चेतना, उसका जितना उपयोग ये कर सके उसमें ये स्वतंत्र है। और उसी चेतना की विशेषता के कारण मनुष्य इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। चेतना को यदि अधोगामी कर दे ये दानव बन जाता है। चेतना को विकसित करते 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 ऊर्ध्वगामी करते 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 अपने आप को सुसंस्कृत कर ले तो फिर यह देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। ये क्षमता मनुष्य के पास है। तो चेतना की जो एक अमूल्य संपदा आपके और हमारे पास है, धरती के तमाम मनुष्यों के पास, उस चेतना को जब हम बहिर्मुखी बना रहे होते हैं तब हम माया संगी होते हैं, काम संगी होते हैं। और जिस समय हम चेतना को बहिर्मुखी वृत्ति से मोड़ करके आंतरिक कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, उसी समय हमें सत्संगी होते हैं या राम संगी होते हैं। दो ही धार है, एक माया का और दूसरा सत्य का, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव से कहलवाया है रामचरितमानस में। भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए, माता पार्वती बगल में बैठी हुई है। तो माता पार्वती भगवान शिव से टोकती हुई कहती कि क्या आप हर वक्त एकदम आंख बंद किए बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा और दिखाई नहीं देता? आपके हमारे लिए भगवान शिव भगवान कहलाते हैं, लेकिन माता पार्वती के लिए तो पति हैं। और दुनिया के हर एक पति को पता है कि जब कोई काम बिगड़ रहा होता है तो पत्नियां किस तरह से ताना मारती है। तो भगवान शिव आंख बंद किए बैठे हुए हैं और माता पार्वती को लगता है कि कुछ काम धाम करते नहीं, बाल बच्चे की कोई चिंता नहीं है, घर वगैरह कुछ बनाते उनाते नहीं, बस पहाड़ पे रहते रहते, पत्थर पे बैठे बैठे जिंदगी हमारी गुजर गई।
हमारी जिंदगी गुजरी तो गुजरी, कम से कम बाल बच्चे का भविष्य तो ठीक हो। बच्चे के भविष्य की चिंता माता लोगों को बहुत ज्यादा रहती। तो माता पार्वती ने यही सोचा। तो एक दिन शिव जी ऐसे ध्यान मगन बैठे हुए थे, आंख बंद किए। तो माता पार्वती उधर से और बगल से कहती है कि क्या आंख बंद किए बैठे हैं बेमतलब का, और कोई काम धाम नहीं दिखाई देता है? कुछ व्यवस्था कीजिए, घर मकान बनाइए, गाड़ी वगैरह लीजिए, और लोगों को देखिए कितना बढ़िया बढ़िया विमान पे उड़ता है। और हमारे लिए बाघ की सवारी, अपने लिए बैल की सवारी, एक बच्चे के लिए मयूर की सवारी, एक बच्चा को तो और दे करके चूहा की सवारी दे डाले केवल वो 100 पीस में रखने के लिए। पता नहीं कभी जरूरत पड़े और गणेश जी को यात्रा करने पड़े तो चूहा पर वो सवार कैसे होगा, बैठेंगे कैसे, समझ में नहीं आता। तो माता पार्वती ने ताना मारा भगवान शिव को, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव बड़ी सरलता और सहजता से कहते, प्रिय, इस धरती पर जो भी मनुष्य है, जीवन का प्रत्येक कार्य केवल शांति के लिए करता है। किसी भी विधि से कोई काम करे, उस काम के अंतिम परिणाम में वह शांति चाहता है। दुनियादारी से ही कोई धन कमा रहा है तो धन से अंत में वो क्या चाहता है? शांति चाहता है। कोई किसी से संबंध जोड़ रहा है, किसी का शादी किसी से हो गया है, किसी परिवार से किसी परिवार का संबंध जुड़ गया है, उन रिश्तों से, उस संबंधों से क्या चाहता है? वो शांति चाहता है। पत्नी पति से शांति चाहते हैं, पति पत्नी से शांति चाहती है। जिन रिश्तों से हम जुड़ते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए संबंध बनाते हैं, तो उन संबंधों के निर्वहन में बस एक ही चाहत होती है कि इस संबंध से यदि हम जुड़ जाएंगे तो इसके माध्यम से हम सुखी हो जाएंगे, हम शांति को प्राप्त करें। तो जीवन के जो भी कार्य किए जाते हैं, उस कार्य के अंतिम परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। कोई नौकरी करना चाहता, क्यों? नौकरी करेंगे, धन का उपार्जन होगा, निश्चिंत रहेंगे, बस शांति मिल जाएगी। व्यापार करते हैं, क्यों करना चाहते हैं? व्यापार करेंगे, धन की कमाई होगी, उस धन के माध्यम से सब सुविधा होगी, अब बड़ा निश्चिंत रहेंगे, एकदम शांति से जीवन कटेगा। यही तो चाहते हैं। तो चाहे भौतिक दुनिया के द्वारा कोई कार्य व्यवहार हो तो भी उसके परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है। कोई मंदिर जा रहा है, क्यों जा रहा है? भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान खुश होंगे तो वरदान में शांति देगा। चाहे किसी देवी की पूजा करें, कोई देवता की पूजा करें, कोई मंदिर जाए, कोई तीर्थ करें, कोई व्रत करें, क्या चाहते हैं? भगवान की पूजा हम भगवान के लिए करते हैं। आज पता चल जाए आपको कि जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो भगवान हमको सुख और शांति देने वाला नहीं है। भगवान को कितना देर लोग सामने में बैठा के रखेगा? ईमानदारी से बताइए। भगवान के लिए भगवान को कोई नहीं चाहता है। भगवान के मार्फत से हमको शांति मिलेगी, इसलिए भगवान को हम चाहते हैं। कोई पूजा हम करते हैं तो पूजा के लिए पूजा थोड़े करते हैं। यह पूजा करने से हमारी अशांति खत्म हो जाएगी, इस पूजा के माध्यम से हमें ये शांति मिलेगी, इसलिए लोग पूजा करते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। तो जीवन के जो भी कार्य व्यवहार संपादित किए जाते हैं, उन सभी कर्मों के अंतिम परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से यही कहा कि हे देवी, जगत में मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य के अंतिम परिणाम में शांति चाहता है। हाँ, वो शांति पाने का रास्ता सबका अलग अलग है। कोई धन के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई पद के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई संबंधों के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई ध्यान लगा के शांति पाना चाहता है, कोई पूजा करके, कोई यज्ञ करके, कोई हवन करके, कोई कथा कीर्तन करके, लेकिन सब माध्यम से वो अंतिम में शांति को ही पाना चाहता है।
उसी में किसी का रास्ता थोड़ा गलत हो जाता है, किसी का ठीक हो जाता है। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने उस शांति का जो रास्ता पकड़ा है, उस शांति का रास्ता बस बाहर से मुड़ करके अपने अंदर में लौट जाना, ध्यान में मग्न हो जाना, यही मुझे शांति का रास्ता दिखाई देता है। इसलिए पहाड़ पर मैं एकदम आसन लगा करके हमेशा बैठा रहता हूं। तो माता पार्वती थोड़ा सा शांत हुई इतना तर्क सुनने के बाद। माता पार्वती ने कहा अच्छा चलिए, यदि आपको इससे शांति मिलती है, यही रास्ता आपको शांति का दिखाई देता है, तो एक बात बताइए, दुनिया को भी आपको ये रास्ता बता देना चाहिए। अब मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि दुनिया से कोई मतलब नहीं है आपको, तो हम 4 परिवार जो है उसमें पत्नी हम हैं, अर्धांगिनी तो हम हैं, फिर 2 बच्चे हैं, इससे तो आपको कोई मतलब है कि नहीं है? यदि इन लोगों से मतलब है तो कम से कम जिस प्रकार से आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो वो रास्ता हमें भी तो बताना चाहिए। माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि अभी तक पूछे नहीं थे ना, पूछ लेते। दुनिया की भौतिक संपदा में और आध्यात्मिक संपदा में यही अंतर है कि भौतिक संपदा को आप अधिकार पूर्वक बांट सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संपदा को अधिकार से आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक संपदा को जब भी आप हासिल करेंगे तो अपनी समर्पण, विनम्रता और श्रद्धा के बदौलत ही हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, भौतिक संपत्ति को, बाप है पुत्र है, तो पिता की संपत्ति को, भौतिक संपत्ति को वह अधिकार पूर्वक बांट सकता है। पिता से लड़ करके ले लेगा, सामान्य लड़ाई से नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा और वहां से लड़ करके पिता की संपदा को ले सकता है। घर ले सकता है, मकान ले सकता है, रुपया ले सकता है, जमीन जायदाद ले सकता है। लेकिन यदि पिता की कोई आध्यात्मिक संपदा हो, धर्म की संपदा हो, विचार की संपदा हो, संस्कृति की संपदा हो, साधना और भजन की संपदा हो, किसी गुण की संपदा हो, तो उसको लड़ करके नहीं हासिल किया जा सकता। उसे जब भी हासिल किया जाएगा तो श्रद्धा से, समर्पण से और विनम्रता से। इसीलिए भक्तों को कहा जाता है कि जब आप गुरु के शरण में जाएं तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि किसी सदगुरु के शरण में जाइए, निष्कपटता पूर्वक उनकी सेवा कीजिए, निश्चलता पूर्वक उसकी शरणागति ग्रहण कीजिए, तो गुरु के हृदय से जो उद्गार और आशीर्वाद निकलेगा वह आपके ऊपर अपने आप फलीभूत होगा। इस तरह से गुरु से आप भक्ति ले सकते हैं, इस प्रकार गुरु से आप सद्बुद्धि ले सकते हैं, इस प्रकार गुरु से आप संस्कार ले सकते हैं। तो भौतिक संपदा का बंटवारा अधिकार पूर्वक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदा का बंटवारा अधिकार पूर्वक नहीं हो सकता। इसको एक उदाहरण से और समझिए। गाय को आप और हम देखे हैं, गाय के थन में दूध भरा हुआ है, उस थन के पास में जब बछड़ा जाकर के मुंह लगाता है तो स्वाभाविक है कि वह बछड़ा उसके थन से क्या पाता है? दूध पाता है। लेकिन उसी थन पर जाकर के जिस जगह से दूध निकलता है, उस स्थान पे, बिल्कुल उसी स्थान पे जाकर के एक मक्खी बैठ जाए और उस थन से चूसना शुरू करे, तो क्या चूसेगा वो? उसके मुंह में क्या आएगा? क्या आएगा? बोलिए थोड़ा सा, आप लोग चुपचाप है। खून आएगा, आएगा ना? तो जब थन में दूध भरा हुआ है, बछड़ा उसी जगह चूस रहा है तो उसको दूध मिल रहा है, उसी जगह पर कोई मक्खी जाकर के बैठा है और मक्खी चूस रहा है तो उसे क्या मिल रहा है? खून मिल रहा है। क्यों? क्यों मिल रहा है? जब दूध का वो स्थान है, उसी जगह पर दूध भरा हुआ है, तो बछड़े को जब उस स्थान से दूध मिल रहा है तो एक मक्खी को या और कोई जो मच्छर वगैरह जो कुछ भी होगा उसको भी दूध ही मिलना चाहिए, लेकिन उसको तो दूध नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? स्थान तो वह दूध वाला ही है,
लेकिन दूध वाला स्थान पर यदि बछड़ा अपना मुंह लगा रहा है तो उस जगह पर चूंकि वह ममता और करुणा से उसको आह्लादित कर रहा है, अपने ममता और करुणा से उस गाय से कुछ मांग रहा है, तो वह उसको दूध दे देती है। लेकिन उसी स्थान पर कोई मक्खी यदि अपना मुंह लगाता है तो उस जगह पर वो प्रेम और ममता नहीं लुटाता, बल्कि उससे कुछ शोषण करके उससे लेना चाहता है। इसलिए मक्खी को दूध नहीं मिलता, उसको खून मिलता है।